हेलो एवरीवन। इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय गृहिणियों का स्वागत है जो घर का खूब ध्यान रखती हैं, जिम्मेदारी को संभालती हैं। एक ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जैसे पहले बहुत बड़े परिवार होते थे, वो घर का मुखिया जो है रात को सोने से पहले पूरा स्टॉक ले लेता था कि फलाना घर में वापस आ गया कि नहीं, फलाना आ गया कि नहीं। तो वो सब काम जो है वो गृहिणी करती है आज की तारीख में, और पूरी केयर लेती है कि भाई घर में ये बंद है कि नहीं, वो चीज़ सही जगह पे है कि नहीं, ये है। तो ये एक ये समझना चाहिए, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट, और दूसरों को उनको इस बारे में रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कि सारी केयर जो है घर की गृहिणी लेती है। शी इज़ प्रैक्टिकली द हेड ऑफ फैमिली, ये समझना चाहिए। चलिए इसी बात को उजागर करती है छोटी सा वीडियो देखते हैं। चलिए लेट्स सी। हाउसवाइफ मतलब गृहिणी। कितना सिंपल सा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही खास है। सारा घर जिसका रेडी वही तो है गृहिणी। असल में तो हाउसवाइफ घर का गूगल सर्च इंजन होती है, जिससे आप कुछ भी कभी भी कहीं भी पूछ लो वो आपको जरूर बताएगी। फिर चाहे वो घर का सामान हो या आपके खुद के इमोशंस, उसको सब पता है कि आपको कब किस टाइम क्या चाहिए। वो सब जानती है, उसको सब पता है। बट क्या आप जानते हो कि उसको भी आपके अपनेपन, प्यार और रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत होती है। सो हर हाउसवाइफ सुबह से रात तक सिर्फ एक ही रूटीन फॉलो करती है कि रात को सोने से पहले किचन चेक करना कि कहीं कुछ बाहर तो नहीं रह गया, सब फ्रिज में रख दिया ना, कहीं कुछ खराब ना हो जाए। सुबह के लिए छोले या राजमा भिगोने हैं, अलार्म से भी पहले सुबह उठना है, कल तो मशीन भी लगानी है, दूसरी तरफ बच्चों का टिफिन भी बनाना है, फिर सबको चाय दूध और नाश्ता देना है, फिर कपड़े सुखाने हैं, दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी है। बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला है। ये घी की सब्जी भी उनको पसंद नहीं है, उनके लिए भी कुछ और देखना होगा। एक झपकी ले लेती हूँ, 10 मिनट के बाद मम्मी की दवाई का भी टाइम हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद पापा चाय मांगेंगे, और आज तो चाय पत्ती भी खत्म हो गई है, पहले ले आती हूँ। फिर डिनर का भी सोचना है, ऐसा क्या बनाऊँ रात को कि सब खा ले। वेज पुलाव बना देती हूँ, वो सब शौक से खा लेंगे। सुबह से रात तक यही होती है हर हाउसवाइफ की कहानी। वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगी, खुद से पहले दूसरों को खिलाएंगी। फिर भी न जाने क्यों लोग हाउसवाइफ की वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि उन्हें तो घर पे ही रहना है, उनका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सारा दिन आराम करती है। एक हाउसवाइफ की कदर तब समझ में आती है जब वो कभी बीमार पड़ जाती है, जब वो कभी घर पे नहीं होती, या कभी साल में एक बार वार त्योहार पे वो अपने मायके चली जाती है। तब सबको पता चलता है कि आखिर वो घर पे पूरा दिन करती क्या है। एक हाउसवाइफ आपको ही नहीं, आपके पूरे घर को संभालती है। घर के हर मेंबर को टाइम पे उठाना, चाय देना, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी हाथ में देना, फिर ब्रेकफास्ट कराना, लंच देना, रात को डिनर कराना, आपको धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े हाथ में मिल जाना। घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज किस जगह पे रखी है वो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही जानती है। तो वो सुबह से रात तक बिना छुट्टी के 24/7 और साल के 365 दिन काम करती है, वो भी बिना सैलरी के। उसको तो सैलरी के रूप में बस प्यार, अपनापन और रिस्पेक्ट ही चाहिए होता है। तो एक हाउसवाइफ पूरे घर की मैनेजर होती है, घर की बॉस होती है, लेकिन फिर भी बॉस जैसा रोब नहीं रखती वो कभी। और ये बात तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक बार कही थी कि हाउसवाइफ से अच्छा मैनेजर और कोई हो ही नहीं सकता। तो आप घर के बाहर काम कर रहे हो, वो घर के अंदर काम कर रही है। आप अगर बाहर सुकून से काम कर पा रहे हो, वो इसलिए क्योंकि वो आपका घर संभाल रही है, आपके बच्चों को संभाल रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पूरे घर को संभाल रही है। तो डियर हाउसवाइफ्स, अपने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा सा टाइम जरूर निकाला करो अपने लिए, थोड़ा हंस लिया करो, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जब कोई किसी को ये कहेगा कि थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। सभी हाउसवाइफ के दिन जो हैं एक से नहीं होते हैं। कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हस्बैंड ने कोई नौकरी छोड़ी है या कुछ चेंज कर रहा है, तो उसको बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, जो है मॉरल सपोर्ट, वो हाउसवाइफ प्रोवाइड करती है। कभी कभी ये भी होता है कि हाउसवाइफ की जो सास है, मतलब लड़के की जो माँ है, वो पुराने थोड़े ख्यालों की होती है और वो ये सब वो घबरा जाती है। लेकिन इट इज़ द हाउसवाइफ who provides lot of support to her husband. Let's see in this video. तो ये लोगों का कलर ऐसा है, बट मैं चेंज करा दूंगा इसको। बाकी तुम स्लाइड्स में देख लो क्या चेंज करना है। हाँ, बस अब कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए। तुझे तो पता है कि कोविड में आना जाना बहुत मुश्किल था बच्चों के पास। अब थोड़ा ठीक हुआ है तो आ गई हूँ। 10 दिन रहूंगी, फिर चली जाऊंगी घर वापस। रमन कैसा है? बिजनेस का भूत उतरा उसका?
इट्स ओके, रिलैक्स। हाँ, कह रहा है कि अब जॉब करेगा वापस। हाँ, और तुझे पता है उसकी कंपनी वाले तो उसे कब से बुला रहे हैं, ये ही नहीं जा रहा था। आई थिंक वी डोंट नीड दिस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 1 साल हो गया हमें मिले। बस आती हूँ देहरादून, जरा सा माहौल ठीक हो जाए ना तो एक चक्कर लगाती हूँ। हाँ हाँ, और रमन को बोलो प्रीति को आराम दे और खुद जरा काम करे। पर अकल कहाँ है बच्चों के पास। अरे मुझे ही समझाना पड़ता है इसे कि वो टाइम चला गया जब अपना कोई काम कर सकते थे। रमन, रमन, और वैसे भी देखना शादी हो गई है, अच्छा थोड़ा ही लगता है। पता नहीं क्या ऐप वैप बनानी है इसे अपनी। अच्छा कविता, फिर करती हूँ तुझसे बात। हाँ, ओके ओके, बाय। हाँ, माँ प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये है कि मेरे को जॉब छोड़े हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और आपने मुझे इस बात पे ऑलरेडी 1000 बार सुना दिया। प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस बात की हैरानी है कि मुझे तुझे समझाना पड़ रहा है। तू 28 साल का हो गया, तुझे नहीं लगता कि तुझे अब एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए। मैं वैसे भी आपसे तो कुछ नहीं ले रहा हूं ना माँ। मुंह मत खुलवाना मेरा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और तुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे पता है। क्या अच्छा नहीं लगेगा? 5 साल पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करने दो, तब आपने बोल दिया तेरी उम्र नहीं है। 3 साल पहले फिर से बोला तो हमने कहा पहले शादी कर लो, सेटल हो जाओ। और जब मैं अब आपको फिर से बोल रहा हूं तो आप बिल्कुल ही सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। तेरे पापा ने भी बिजनेस किया था, याद है तुझे? जब तू छोटा था, तुझे पता है ना वो साल हमारे कितने बुरे निकले थे। अरे अगर पापा का बिजनेस नहीं चला तो जरूरी नहीं है ना कि मेरा भी नहीं चलेगा। मेहनत करूंगा तो चल जाएगा, और अगर नहीं भी चला तो मैं अपनी जॉब दोबारा कर सकता हूं जैसे कि पहले कर रहा था। कमाल है, अच्छा खासा बीटेक लड़का, अच्छी खासी नौकरी, हाँ, और अब ऐप बनानी है। भाई मुझे तो इस लड़के का कुछ समझ नहीं आता। ऐप बनानी है, घर में बैठा है, ये क्या है? प्लीज सुन, तुझे शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है तुझे? तू मर्द है इस घर का, और यहां मैं सब उल्टा ही देख रही हूं। प्रीति नौकरी करती है, तू घर में खाना बनाता है, वो पैसे लाकर तुझे देती है तो तू घर चलाता है। हाँ, ये सब क्या चल रहा है? अरे अपनी फैमिली की रेपुटेशन का तो कोई ख्याल किया होता तूने? माँ, प्रीति और मैंने ना इस घर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में इक्वली डिवाइड किया है। वो तो मैं आजकल घर पर हूं तो मैंने सोचा कि मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम क्या है? तुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रमन? अपनी सारी जिंदगी आपने घर का काम संभाला और पापा ने बाहर का, तब आपको ये अजीब नहीं लगा? नहीं, बट यू डोंट फॉरगेट दैट यू आर द मैन ऑफ द हाउस। आओ बेटा, आओ बेटा। प्रीति, तो तुम्हारा काम हो गया बेटा? माँ, आई नो मुझे आप दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, एंड आई एम सॉरी कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं रमन को ऐसे नहीं देख सकती। आई एम सॉरी। प्रीति बेटा, मैं तेरे लिए ही बात कर रही हूँ। खुद सोच, तेरे मम्मी पापा क्या सोचते होंगे कि कैसे लड़के से शादी कर दी जो कि उनकी बेटी की कमाई पर जीता है। हाँ, मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई है जिसे पता है उसे लाइफ में क्या करना है, जो एक ऐसी लाइफ जीना चाहता है जिसमें वो प्राउड फील कर सके, और आई एम श्योर मैं भी बहुत प्राउड फील करूंगी। पर प्रीति, मेरी भी बात समझने की कोशिश माँ, करो बच्चे। आई नो माँ, आपके टाइम में चीज़ें बहुत अलग थी। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड ने भी शादी के टाइम पे बोला था कि मैं जॉब छोड़ दूँ, घर के काम सीख लूँ, बट आई चोज नॉट टू डू इट बिकॉज मेरे लिए करियर में ब्रेक लेना वॉज नेवर एन ऑप्शन। एंड आई एम हैप्पी कि रमन मुझसे इस तरह की कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता कि मैं बस घर के काम करूँ और वो बाहर के, और ना मैं रखती हूँ कि जस्ट बिकॉज वो घर का मर्द है वो बस पैसे कमाता रहे और अपनी ड्रीम्स और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करे। आई नो कि आपको ये सब
समझने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि अपना काम जॉब छोड़ देना, लेकिन अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो ठीक है, पर ऐसी बातें बोलकर रमन को डीमोटिवेट मत करिए प्लीज़। वो जिस तरह से मेहनत कर रहा है, आई एम प्रीटी श्योर दैट ही विल सक्सीड एंड आई ट्रस्ट हिम। आजकल के घरों में जो है एक स्टैंडर्ड तौर पे देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चा होता है और उनके खुद के पेरेंट्स भी होते हैं जो अक्सर रिटायर्ड भी होते हैं। उनका भी ख्याल रखना होता है घर की हाउस वाइफ को। अच्छा तब लगता है जब जब हस्बैंड जो है वो इस चीज़ को देखे कि हाँ भाई हाउस वाइफ क्या-क्या कर रही है और उसको एक मॉरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मेरा हो गया, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊँ। बाय बाय बाय। अजय टिफिन रेडी है, लेकर जाओ। अजय मैं अभी टिफिन ला रही हूँ। अजय मैं टिफिन ला रही हूँ। गुंजन बहुत लेट हो रहा है मुझे यार। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से लेट हो गया। और शाम को जल्दी आना, वो पूरी छोले बना रही हूँ मैं। See you. शोना बेटा, जाके पापा को दादू दादी को बोलो ना खाना रेडी है, आ जाए टेबल पे बैठ जाए। पापा दादू दादी खाना तैयार है। गर्मा गर्म ध्यान से घर में। पापा ये रहने दीजिए, आप ये ये लीजिए, फ्रेश है एकदम, गर्मा गर्म है, ध्यान से। सुनो, कम ऑन ईट फास्ट, मैं और लेकर आती हूँ। मम्मी दादी की दवाई नहीं मिल रही। शोना वही रूम में है। नहीं है। अच्छा मैं आती हूँ। मम्मा मेरी रीडिंग बुक कहाँ है? आपके रूम में सेकंड ड्रॉर में। नहीं मिल रही है। अच्छा मैं देती हूँ। शोना, आई हेल्प यू। तुम बैठो आराम से खाना खाओ। सेकंड और आ जाओ। अजय कभी आ रहा है बेटा? मम्मा उन्होंने बोला था वो लेट आएंगे, आप शुरू कीजिए ना। पापा अरे आ गए। पता नहीं। हे शोना, मैं बच्चा हूँ। अरे
परफेक्ट टाइमिंग, अभी अभी गरम खाना लगा है। लाइए दीजिए। मैं रखता हूँ। खाना ठंडा हो रहा है। हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या बना है? मैं रख देती। क्या हो, आप ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं। क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सबका इतना ख्याल रखती है, उसे अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए। मतलब ये आज से तुम हम सब के साथ बैठकर खाना खाओगे। अजय क्या कर रहे हो? खाना ठंडा हो रहा है। तुम ठंडा खाना खा सकती हो, तो हम सब क्यों नहीं? क्या बात कर? अच्छा ठीक है, मैं सबके साथ खाऊंगी। सर्व कर दूं? सुपर आइडिया। एक काम करता हूँ, आज मैं सर्व करता हूँ। बैठी रहो। हाँ अजय और ये रही गर्मा गर्म रोटियां जो तुमने अपने हाथों से बनाई है। वो क्या है ना, अपने हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म रोटियां जो होती है ना, उन्हें खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। आज तक तुम हम सबको पहले खाना खिलाती आई हो, अब मेरी बारी। अब इस घर में खाना खाओगी, पहले तुम। आपने ये एपिसोड यदि आखिर तक देखा है तो आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। साथ साथ में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे और 2 वीडियो चैनल्स हैं यूट्यूब पे। वन इज़ द 50+ इंडियंस एंड वन इज़ द यंग इंडियंस। आपके परिवार में जिन लोगों को ये सब सूट करता है उनको भी ये जो है फॉरवर्ड कराइए। उनके लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, देखिए और फॉरवर्ड कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को तो फ़ौरन कर डालिए। थैंक यू वेरी मच।